वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रॉनिकल। इस वीडियो में हम जुलाई 3rd वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 30 क्वेश्चंस है। पार्ट 2 मैं 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगी जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। So friends, my first question is Indian Railways plan to connect the capitals of northeast states through rail network by which year? भारतीय रेलवे ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल को रेल नेटवर्क के थ्रू जोड़ने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि ये किस साल तक कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स ये 2023 तक कंप्लीट होगा। और द कैपिटल ऑफ आसाम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों ही रेल नेटवर्क से पहले ही कनेक्टेड हैं। कैपिटल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये इस प्रोजेक्ट में, ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें कनेक्ट होने वाले हैं MQN। MQN का मतलब कैपिटल ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर, और N से नागालैंड। तो इसमें फ्रेंड्स MQN के कैपिटल्स कनेक्ट हो रहे हैं, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कैपिटल। और ये फ्रेंड्स कब तक कंप्लीट होगा? ये होगा 2023 तक कंप्लीट। और फ्रेंड्स एक कश्मीर में भी रेल लिंक बन रहा है जो कि 111 किलोमीटर का है और इसका नाम है कटरा बनिहाल रेल लिंक। कटरा बनिहाल रेल लिंक। और ये कब तक कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा दिसंबर 2022 तक। तो फ्रेंड्स कुछ स्टैटिक पॉइंट बता दूं आपको रेल के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जो करेंट चेयरमैन है, उनका नाम है विनोद कुमार यादव। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC held at United Nations. It was held in which city? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक सेशन एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, जो कि यूनाइटेड नेशन में हुआ था। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन में हुआ था और आपको बताना है कि ये किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इस साल ये काउंसिल वर्चुअली अटेंड किया गया था। और ये न्यूयॉर्क में क्यों आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? क्योंकि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसलिए इसे न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं ECOSOC के, उनका नाम है मोना जुल। एंड फ्रेंड्स इस सेशन का एक थीम था जो कि आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, थीम बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका थीम था मल्टीलैटरिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। एक बार और, multilateralism after COVID-19, what kind of United Nation do we need at the 75th anniversary? So friends हम next question पे चलेंगे। So the third question is, who co-chaired second meeting of India US Strategic Energy Partnership SEP?
सो फ्रेंड्स, अभी एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, SEP। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि इसमें इस मीटिंग में इंडिया एंड यूएस से कौन कौन रिप्रेजेंट किया था। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई थी, SEP की मीटिंग हुई थी, वो वर्चुअली हुई थी और इसको इंडिया से अटेंड किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डैन ब्रोयलेट ने। तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग को किस किसने को चेयर किया था? तो SEP की मीटिंग को को चेयर किया था धर्मेंद्र प्रधान एंड डैन ब्रोयलेट ने। सो फ्रेंड यूएस का कैपिटल क्या है? यूएस का कैपिटल है वॉशिंगटन DC और यूएस की करेंसी है डॉलर। और फ्रेंड्स, इंडिया एम्बेसडर टू द यूएस है, वो उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया moved out of multi-dimensional poverty over 10 years as per Global Multidimensional Poverty Index 2020। So friends, एक इंडेक्स निकाला गया है जिसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। सो आपको बताना है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में कितने लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी पॉवर्टी लाइन से मूव कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया में इस बार सबसे लार्जेस्ट रिडक्शन मिला है ऐसे लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से बाहर हुए हैं। और पिछले 10 सालों में कितने लोग मूव कर गए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से? 273 मिलियन। सो फ्रेंड्स, आपको यह भी बता दूं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज किया गया है, ये कौन रिलीज करता है? ये करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। और फ्रेंड्स, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। So the next question is, India is classified under which category according to World Bank's classification by income level 2020-21? So World Bank ने फ्रेंड्स एक क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड बैंक का जो कि इनकम लेवल के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया इसमें किस कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है इनकम लेवल के अकॉर्डिंग, इसमें 4 कैटेगरी है: लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। तो फ्रेंड्स, इंडिया पहले भी लोअर मिडिल इनकम में था, इंडिया इस बार भी लोअर मिडिल इनकम में है। एंड फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। एंड वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट का नाम है डेविड R. मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट IND-RA India's GDP to contract by how much percentage in financial year 21? फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट है इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट IND-RA। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP
कितने % से कम होने वाला है इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो फ्रेंड्स पहले ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100% ओन्ड सब्सिडरी है फिच ग्रुप की। किसकी सब्सिडरी 100%? ये फिच ग्रुप की 100% ओन सब्सिडरी है। इंडारे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडारे का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोहित करण स्वाने। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी 5.3% से कम होने वाला है इन फाइनेंशियल ईयर 21। एंड इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो इंक्रीज होने वाला है, सेंट्रो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होने वाला है बाय 7.6% से 7.6% से। मतलब जीडीपी कम होने वाला है 5.3 से एंड फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होने वाला है 7.6% से। फ्रेंड्स फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये एक डिफरेंस होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम के डिफरेंस को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब डिविजन ऑफिस ऑफ इंडियन रेलवेज हैज वॉन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली? इंडियन रेलवे के किस सब डिविजन को अप्रैल 2020 के लिए वाटर हीरो अवार्ड दिया गया था? वाटर हीरोज अवार्ड दिया गया था। और ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड देता है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था ओंगोल सब डिविजन को। अब फ्रेंड्स ओंगोल सब डिविजन कहाँ है? ओंगोल सब डिविजन है विजयवाड़ा डिविजन के अंदर, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। तो ओंगोल सब डिविजन को ये अवार्ड मिला था जो कि विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर आता है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत है। वाटर हीरोज अवार्ड क्यों दिया जाता है? वाटर हीरोज अवार्ड दिया जाता है टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड देता है जल शक्ति मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप रिसेंटली? किस मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल ऐप रिलीज की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि? फ्रेंड्स पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। फ्रेंड्स देखिए ये स्ट्रीट वेंडर, तो ये ऐप किस लिए रिलीज हुआ था? ये ऐप रिलीज हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स के लोन की फैसिलिटी को ईज करने के लिए। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको लोन की फैसिलिटी उनकी ईज करने के लिए ये मोबाइल ऐप रिलीज किया गया है। और इस मोबाइल ऐप को रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। एंड फ्रेंड्स इस स्कीम के अंदर ये भी बताया गया है कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स के बिजनेस ऑपरेशनल थे 24 मार्च 2020 से पहले, यानी लॉकडाउन से पहले, वो कितने के लोन ले सकते हैं? वो लोन ले सकते हैं 10,000 का। वो लोन ले सकते हैं 10,000 का, जो कि रीपे कर सकते हैं वो 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट में।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following are the winners of Nelson Mandela Prize 2020? इस साल नेल्सन मंडेला प्राइज किसको किसको दिया गया है फ्रेंड्स? तो पहले ये बता दूं कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेशन किस दिन होता है? ये होता है फ्रेंड्स जुलाई 18 को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल ये दिया गया है मैरियाना वर्डिनोइस एंड मॉरिसेना कुआटे। mariana वर्डिनोइस ये ग्रीस से है और mariana कुआटे ये घाना से है। इन दोनों को नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया है। तो ऑप्शन राइट क्या होगा? ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which e-portal is launched by ICAT to enhance the technological capability of Indian automotive sector through exchange of knowledge and expertise? फ्रेंड्स, एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? आईसीएटी ने लॉन्च किया है। और आईसीएटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो आईसीएटी ने एक ई पोर्टल रिलीज किया है। किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जो ऑटोमोटिव सेक्टर के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उनको एनहांस करने के लिए। तो आपको बताना है इस ऐप का नाम क्या है। इस ऐप का नाम है एस्पायर। फ्रेंड्स, एस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर ऑटोमोटिव, एस फॉर सॉल्यूशन, पी फॉर पोर्टल, फॉर आई इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये ई पोर्टल रिलीज किया गया है। और फ्रेंड्स, आईसीएटी के हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीएटी का हेडक्वार्टर है मानेसर, हरियाणा में। और इसके डायरेक्टर का नाम है दिनेश त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is going to host 22nd edition of FIFA Men's Football World Cup 2020? तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होगा? ये होगा 2022 में और ये 22nd एडिशन है। तो हमें ये बताना है कि ये किस कंट्री में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कतार में खेला जाएगा। तो फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतार में होगा। और कतार के किस स्टेडियम में होगा? कतार के अल बायत स्टेडियम में होगा। अल बायत स्टेडियम में। और फ्रेंड्स, फीफा की प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का हेडक्वार्टर है जुरिक, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स? तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज के अंदर अभी फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स लॉन्च होने वाला है। फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स। तो ये किस साल तक होगा? तो फ्रेंड्स, ये 2023 तक होगा। 2023 में फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स लॉन्च होगा, जिसमें 12 ट्रेन्स शामिल होंगी। ये पूरा प्लानिंग 151 प्राइवेट ट्रेन्स का है। और 151 प्राइवेट ट्रेन्स कब तक सर्विस में आ जाएंगी? ये 2027 तक सर्विस में आ जाएंगे। इस प्लानिंग पे 30,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। 30,000 करोड़
का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का। और फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया who started to use drones to inspect power lines and transmission towers? तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जो कि अपने पावर लाइंस एंड ट्रांसमिशन टावर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर रही है। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है जहाँ पे पावर लाइंस एंड ट्रांसमिशन टावर्स को ड्रोन की मदद से इंस्पेक्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी एंड चीफ मिनिस्टर का नाम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि अभी G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का मीटिंग हुआ था, थर्ड मीटिंग हुआ था। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं पहले ये बताऊंगी कि ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी और ये हुई थी सऊदी अरेबिया में। सी है इसका ऑप्शन, सऊदी अरेबिया में। और फ्रेंड्स हर मीटिंग का एक थीम होता है, तो इस मीटिंग का भी थीम था। फ्रेंड्स थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार थीम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, इसका थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। Realizing opportunities of the 21st century for all। और फ्रेंड्स इस मीटिंग के चेयरमैन कौन थे? इस मीटिंग के चेयरमैन सऊदी अरेबिया किंग थे सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the MD and CEO of SBI Card and Payment Services? फ्रेंड्स SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के अभी नियुक्त किए गए हैं MD एंड CEO। आपको उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी has been appointed as the MD and CEO of SBI Cards and Payment Services। एंड फ्रेंड्स SBI कार्ड्स का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट एज पर 2019 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू। आपको ये बताना है कि उसमें इंडिया का लिस्ट कौन से नंबर पे है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक लिस्ट है, उसमें इंडिया का रैंक बताना है 2019 रिपोर्ट की। तो फिर इंडिया का रैंक है 15 under the global direct selling industry list as per World Federation of Direct Selling Association WFDSA। और फ्रेंड्स तो 15th इंडिया है, तो फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है यूएस का। और WFDSA का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? ये है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट
West Asian and Arab nation which launched space mission to Mars named Hope or Al Amal? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पहला वेस्ट एशियन और अरब नेशन है जिन्होंने अपना स्पेस मिशन स्टार्ट किया है मार्स पे। और स्पेस मिशन का नाम है होप और अल अमल। होप और अल अमल। तो ये मार्स मिशन को किसने स्टार्ट की है? ये यूएई ने स्टार्ट की है। यूएई का ये यूएई इस मार्स मिशन को स्टार्ट करके पहला वेस्ट एशियन एंड अरब नेशन बन गया है जिसने कि स्पेस मिशन मार्स के लिए स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और करेंसी धीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप विच इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल। आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है जो कि कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स के लिए बनाई गई है। आपको उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ये बता दूं कि इंडियन टर्टल्स का जो ये ऐप बनाया गया है ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इस ऐप का नाम है कुरमा। कुरमा इस ऐप का नाम है और ये ऐप कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स के लिए यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम है बाबुल सुप्रीयो। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the Hungarian Grand Prix 2020? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि इस साल 2020 की हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन क्या चाहते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं और इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। हंगरी का कैपिटल क्या है? हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। करेंसी है फॉरेंस, HUF, हंगेरियन फॉरेंस। और प्राइम मिनिस्टर का नाम है विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल सूरज कदे मरता नहीं, सन नेवर डाइज। आपको बताना है फ्रेंड्स कि सूरज कदे मरता नहीं बुक के ऑथर कौन है। तो फ्रेंड्स, बलदेव सिंह सुदकनामा ने ये बुक ऑथर किया है। इस बुक का नाम है सूरज कदे मरता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड चेस डे। तो फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड चेस डे किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है जुलाई 20 को वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल नेम इज Antonio Guterres. Headquarter is at New York, United States. And this day also marks the 96th anniversary of the International Chess Federation. 96th anniversary of International Chess Federation, also known as FIDE, Federation Internationale de Chess, and the president of FIDE is Arkady Dorkovich, and headquarter is at Lausanne, Switzerland. Next question. Tamil Nadu government signed 8 MOUs worth how much with industrial ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने अभी 8 MOU साइन किया है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो आपको उसका वर्थ अमाउंट बताना है कि ये 8 MOUs कितने वर्थ का हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये हुआ था 10,399 करोड़, 10,399 करोड़ का ये 8 MOU साइन हुआ है। एंड फ्रेंड्स इसका मेन मोटिव क्या है? इसका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल inaugurates Joram Mega Food Park, the first mega food park of which state? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, ने एक मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया है। तो ये मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? जोरम। मेगा फूड पार्क का नाम है जोरम। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स एज इसका नाम सजेस्ट कर रहा है जोरम, तो ये मिजोरम में ये मेगा फूड पार्क सिचुएटेड है। एंड फ्रेंड्स ये मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट करने का मेन रीज़न है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ताकि लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली 5,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट इस मेगा फूड पार्क से मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का नाम है रामेश्वर तेली। Next question, Odisha government included which community under Madhu Babu pension योजना? तो ये बताना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट का एक पेंशन योजना है जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि इसमें कौन सी कम्युनिटी को ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले से मेल फीमेल एडेड थे, इसमें इस बार ही ट्रांसजेंडर को ऐड किया है। ट्रांसजेंडर के साथ साथ इन एडिशन टू ट्रांसजेंडर दोज हु आर फाइटिंग विद द डाइवोर्स केस आर आल्सो इंक्लूडेड। और इस स्कीम में अराउंड 6,000 ट्रांसजेंडर को उनकी लाइवलीहुड चलाने के लिए हर महीने कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे 500, 700, 900 as per various categories based upon their ages also. Next question, which state has launched नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लॉन्च किया है नवीन रोजगार छतरी योजना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के सरकार ने। और इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना शेड्यूल कास्ट को, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर का नाम आनंदीबेन मफतभाई पटेल है और कैपिटल लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राज कुमार सिंह inaugurated India's first public electric vehicle charging plaza at which state union territory? तो फ्रेंड्स पावर मिनिस्टर RK सिंह ने इंडिया का फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेट किया है। तो आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है।
तो फ्रेंड्स ये न्यू दिल्ली में है, ये न्यू दिल्ली में है। और इसे क्यों बनाया गया है? इसका मेन फोकस है एनर्जी इफिशिएंसी, इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्रमोटिंग ई मोबिलिटी। इसके साथ साथ एक और नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेज। रेज का फुल फॉर्म है रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग to improve indoor air quality for safety and efficiency. And friends, पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का नाम है संजीव नंदन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज एक्सरसाइज पास एक्स is a joint navy exercise of India and which country? तो फ्रेंड्स पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स आपको बताना है ये इंडिया के साथ किस कंट्री के साथ ये जॉइंट नेवी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स पैसेक्स इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के जॉइंट नेवी एक्सरसाइज का नाम है। और ये फ्रेंड्स कहाँ किया गया था? ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union HRD Minister launched which initiative to provide psychological support to students for their mental health and well-being? तो आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग को सपोर्ट किया जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया जाए। तो आपको उस इनिशिएटिव का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स उस इनिशिएटिव का नाम है मनोदर्पण। मनोदर्पण इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड टीचर फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग। एचआरडी मिनिस्टर की यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है? फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी नेम इज रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम है संजय धोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन डील विथ विच PSU फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लो फॉर इंडियन आर्मीज बैटल टैंक T-19। तो फ्रेंड्स हमें यह बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन से PSU से साइन किया है 1512 बैटल टैंक T-90 के मैन्युफैक्चर के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे साइन किया है BEML से, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। एंड फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यूनियन मिनिस्टर का नाम है राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का नाम है श्रीपद यसो नायक, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD का नाम है डॉक्टर DK होता एंड हेड ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ राज्यसभा एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम दैट इज रिसेंटली लॉन्च? तो आपको ये बताना है कि राज्यसभा में एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम अभी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे दिया गया है। इसका नाम है अरुण जेटली असिस्टेंस फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज। अरुण जेटली असिस्टेंस फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज। Sorry. Next question. What is the name of Rajya Sabha Employees Welfare Scheme that is recently launched? तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि अभी राज्यसभा में एक स्कीम लॉन्च हुआ है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम, उसका नाम क्या है?
तो फ्रेंड्स ये पुरानी फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे दिया गया है और इसका नाम है अरुण जेटली, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। अरुण जेटली, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। फ्रेंड्स राज्यसभा के चेयरमैन का नाम है एम वेंकैया नायडू और सेक्रेटरी जनरल का नाम है देश दीपक वर्मा। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जुलाई 3rd वीक के। 30 क्वेश्चंस का और पार्ट है जो कि सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको, जो कि मैं एक दो दिन में पोस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आई विल बी बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ जुलाई 3rd वीक।